आपको लगता है कि मैं एक इंसान हूं, लेकिन असल में मैं दो हूं। मेरा एक हिस्सा पढ़ना, कड़ी मेहनत करना और मेहनत करना चाहता है, लेकिन दूसरा कहता है अभी नहीं, शायद बाद में। एक तरफ चाहता है कि मैं रील्स और सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना बंद कर दूं, लेकिन दूसरी तरफ कहता है चलो आज ही कर लेते हैं, कल छोड़ देंगे। आप सिर्फ टाइम देखने के लिए अपना फोन उठाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहता है बस इंस्टाग्राम पर 2 मिनट, और अचानक 1 घंटा बीत जाता है। एक तरफ कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरी तरफ कहता है चलो यार ये ठीक है। साइंस भी कहता है कि ये स्ट्रेस कम करने में मदद करता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर आप कहते हैं ठीक है, सोने का समय हो गया है। दूसरा आदमी कहता है बस 15 मिनट और। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं। जैसे ही आप आंखें खोलते हैं, दूसरा आदमी अलार्म बंद कर देता है। आप कहते हैं अब से मैं सिर्फ हेल्दी खाना खाऊंगा। वह कहता है भाई उस एक खाने से क्या फर्क पड़ता है, चलो आज ही खा लेते हैं। आप कहते हैं चलो 10 मिनट मेडिटेशन या एक्सरसाइज करते हैं। वह कहता है क्या लगता है कि तुम रातों रात एक फिट बॉडी पालोगे या कोई जीनियस बन जाओगे? आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं खुद को और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूं। वह कहता है ये इतना आसान नहीं है यार, और सच कहूं तो ये सब वैसे भी सिर्फ वहम है। ठीक है, नेटफ्लिक्स खोलो, मैंने तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन जब तुम जानोगे तो चौंक जाओगे। हफ्ते में 1500 से 3000 बार, महीने में 6000 से 15000 बार, और साल में 1 लाख से 1,50,000 बार। दोनों तरफ से अलग अलग चीजों पर बहस होती है, कौन जीतता है कौन हारता है। और तुम्हारी जिंदगी भी ठीक वैसी ही है। आपकी आदतें अच्छी हों या बुरी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका करियर, आपकी खुशी, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, यह सब इसी का नतीजा है। यह वीडियो सिर्फ 21 दिनों में आपके अंदर की 2 चीजों को एक कर देगा। और जब आपके अंदर जब 2 लोग एक साथ आते हैं तो वे 2 नहीं रहते, वे एक हो जाते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि आप होते हैं। फिर जब चाहें आप कोई भी आदत बना सकते हैं, कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, और जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह उन लोगों के लिए है जो 21 दिनों के लिए अलग दिखने, अपनी जिंदगी और खुद को बिल्कुल नए नजरिए से देखने के लिए तैयार हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप कुछ अनोखी बातें शेयर करूंगा, और आपको उन्हें सुनने और करने के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप उनमें से हैं तो देखते रहें, अगर नहीं तो प्लीज वीडियो यहीं रोक दें। और आप में से जो लोग नहीं जाना चाहते, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बिजी शेड्यूल से 10 से 12 मिनट निकालकर इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ये कोई रेगुलर वीडियो नहीं है। मैं ऐसे वीडियो साल में सिर्फ एक बार लाता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर पिछले 2 एपिसोड के व्यूज देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आपके अंदर बैठे ये 2 लोग तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई तीसरा उन्हें मोटिवेट न करे, और वह तीसरा आप हैं। आप अंदर के अच्छे इंसान की सुने या बुरे इंसान की, यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, आपके अंदर का अच्छा इंसान जो चाहता है कि आप आगे बढ़ें, कहता है भाई चलो थोड़ी पढ़ाई करते हैं या कुछ काम करते हैं। फिर शैतानी तरफ से आता है जो कहता है बाद में करते हैं। या मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और एक नोटिफिकेशन आता है, एक आवाज कहती है ध्यान मत भटको, बाद में देख लेना। दूसरी कहती है चलो बस 1 मिनट में, कोई हर्ज नहीं है। आप कौन सी आवाज सुनते हैं, यह पूरी तरह आप पर है। अजीब बात यह है कि यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपने असल में यह कब कर लिया। जब आप काम पूरा कर लेते हैं तभी आपको इसका एहसास होता है। फिर आपको एहसास होता है कि आप असल में किसकी बात सुन रहे थे। मास्टरबेट करने के बाद आपको एहसास होता है कि शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपना अलार्म स्नूज करने और 2 घंटे और सोने के बाद आपको एहसास होता है कि यह एक गलती थी। रील्स या वीडियो गेम्स पर 2 घंटे बिताने के बाद आपको एहसास होता है कि आपने बस अपना समय बर्बाद कर दिया है, क्योंकि यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए 95% लोग बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं। हम यह भी सीखेंगे कि सब कुछ धीमा कैसे किया जाए ताकि आप साफ देख सकें कि क्या हो रहा है, और कितने ताकतवर लोग अपने अंदर के बुरे पहलू को कंट्रोल करते हैं। वे बस इसे पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, और जो चाहते हैं उसे आसानी से, बहुत आराम से हासिल कर लेते हैं। चिंता न करें, हम सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं आपका 1 मिनट भी बकवास में बर्बाद नहीं करने वाला। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को यह भी एहसास नहीं होता कि वे अपने अंदर के शैतान के पूरी तरह गुलाम बन गए हैं। उनके अंदर का अच्छा इंसान पूरी तरह से चला गया है। जैसे
उदाहरण के लिए आपने अपने आसपास बहुत सारे नशेड़ी देखे होंगे। उन्हें इस बात पर जीरो शक होता है कि वे क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। या टेररिस्ट, उनका मकसद एकदम साफ है, वे पूरी तरह से उसी एक चीज पर फोकस्ड हैं। वे खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट, सही या गलत, सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ आप लोग जिन्होंने खुद पर थोड़ी मेहनत की है, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल और अवेयरनेस डेवलप की है, आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। तो इस मामले में आपके अंदर का बुरा हिस्सा आपको सीधे तौर पर हरा नहीं सकता, इसीलिए वह आपको झूठे लॉजिक से हराता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आपके अंदर के शैतान की सबसे बड़ी ताकत आपके इमोशंस और फीलिंग्स हैं, और अच्छा किसी इंसान की ताकत लॉजिक या क्रिटिकल थिंकिंग में होती है। और यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, जो चीज उनकी ताकत है वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसका फायदा उठाकर हमारे अंदर का शैतान अच्छे इंसान के लॉजिक का इस्तेमाल करके उन्हें हरा देता है। जैसे अच्छा इंसान सोचता है, मुझे अभी पढ़ना है, काम पर लगना है। बुरा इंसान कहता है, अभी नहीं यार, मैं कल से पक्का पढ़ूंगा। वे यह नहीं कहेंगे, मैं कल या परसों नहीं पढ़ूंगा। वे जानते हैं कि ऐसा कहने से आपको स्ट्रेस होगा और आप वह नहीं करेंगे जो आपको करना चाहिए। फिर आपके अंदर का वह शैतान या अच्छा इंसान वह काम करने से बचने के लिए हर तरह के बहाने बनाता है। नाश्ते के बाद पढ़ता है, 10 तारीख, 15 तारीख, नया साल, होली के बाद, दिवाली के बाद, और आप बस कहते हैं हाँ, उसकी बात में दम है। ठीक ऐसा ही होता है, और आपको यह पैटर्न हर जगह दिखेगा। जैसे आपकी बैटरी 9% है, इंस्टाग्राम पर किसी मॉडल की पिक देखते हैं और आप कहते हैं बस एक बार देख लेता हूं, बस देखने में क्या हर्ज है, फिर शायद मैं थोड़ा झूम इन कर लूं। फिर वह कहता है चलो बस वह टैब खोलकर देखते हैं, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। इस तरह लॉजिक धीरे धीरे बदलता है। आज ही करने में क्या हर्ज है। साइंस भी कहता है कि इससे स्ट्रेस कम होता है, यह हेल्दी है, और आपको यकीन हो जाता है। आप डाइट पर हैं, आपके दोस्त पिज्जा खा रहे हैं, अच्छा वाला कहता है नहीं कुछ और खा लो, वो नहीं। बुरा वाला कहता है बस थोड़ा सा खा लो। इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो? दोस्त तुम्हें रोज थोड़ा सा खाने के लिए कहते रहते हैं और तुम वही खा लेते हो। तुम अपनी पढ़ाई और काम पर फोकस करते हो, तुम अपना फोन लॉक कर देते हो। वह कहता है जरा चेक कर लो, कोई जरूरी मैसेज हो सकता है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम खुद से कहोगे शायद यह उस गर्लफ्रेंड का मैसेज है जिसने 10 दिन से जवाब नहीं दिया, और फिर 1 घंटा बस स्क्रॉल करते करते बीत जाएगा। तुम जहां भी देखोगे तुम्हें मनाने के लिए हमेशा कोई ना कोई नकली बहाना मिल जाएगा। तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, वह तुम्हारा स्मार्टफोन नहीं है, न बुरी आदतें, न आलस, न टाल मटोल। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठा यह शैतान है। तो इस अंदर के शैतान को कमजोर करने और उससे छुटकारा पाने और अपने अंदर की अच्छाई को मजबूत करने के लिए ये रहे अगले 3 नियम, एक भी मत भूलना। नियम नंबर 1, वह चीज जो सीधे इस पर अटैक करती है, हम इसे अच्छी तरह पीटेंगे ताकि यह सच में कमजोर हो जाए। यह लगभग चला जाएगा। अब तक आप इस शैतान की बात यह सोचकर सुन रहे थे कि यह एक बेहतर इंसान है, इसने जो भी कहा आपने वही किया। लेकिन अब यह आपको जो भी कहे आपको उसका ठीक उल्टा करना होगा। जैसे जब आप अपने फोन पर होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको 11 बजे तक सो जाना है, लेकिन वह दूसरी आवाज कहती है चलो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सोते हैं। यहां आपको एक अलग तरह के ईगो के साथ जीना होगा और 10:30 पर सो जाना होगा। आपके अंदर का यह हिस्सा वह एक नेगेटिव इंसान है, बस उसे चैलेंज करो। आपको उसकी एक भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। वह कहता है अभी अपना फोन चेक करो, नहीं अभी फोन बंद कर दो। वह कहता है थोड़ा रिलैक्स करो, नहीं अभी काम करना सबसे अच्छा है, बस काम पर लग जाओ। वह कहता है मेरा पढ़ने का मूड नहीं है। आप कहते हैं यही वह समय है जब तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, बस बैठ जाओ और पढ़ो। वह कहता है चलो 10 मिनट और सोते हैं। आप कहते हैं मैं ये सालों से सुन रहा हूं, अभी उठो। वह कहेगा अभी हम इसे बाद में करेंगे, कल। आप कहते हैं इसका मतलब है कि इसे अभी करो, कल कभी नहीं आता। ये उल्टे आदेश का नियम है, उल्टे आदेश का नियम। अभी आप सोच रहे होंगे अरे ये तो बस मोटिवेशन है, ये सच में काम नहीं करता। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगता है ये आपसे कौन कह रहा है? जैसा मैंने कहा, ये बहुत चालाक है, ये चुपके से आप पर हावी हो जाता है।
और आपको पता भी नहीं चलता और आपसे वो काम करवाता है जो आप शुरू में नहीं करना चाहते थे। लेकिन चिंता ना करें, अगले नियम में इसका भी हल है। तो जब आप असल में ये काम करेंगे तो ये चौंक जाएगा, जैसे ये क्या हो रहा है। ये बहुत चिल्लाएगा क्योंकि इसका काम नहीं हो रहा है। जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो ये कहेगा ऐसा मत करो, तुम ठंड से मर जाओगे। जब आप अपना फोन एक तरफ रखेंगे तो ये कहेगा तुम जिंदगी को इतना बोरिंग क्यों बना रहे हो। लेकिन अगर आप इसकी हर बात का ठीक उल्टा करते रहेंगे तो 7 दिनों में ये बहुत कमजोर हो जाएगा और 21 दिनों में इसकी आवाज सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाएगी। आप अपने आप वो काम करने लगेंगे जो आपके लिए सच में मायने रखते हैं। मैं आपको 2 असल जिंदगी के उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, डेविड गोगिंस नाम का एक आदमी है। यार, ये सब करके उसने खुद को दुनिया का सबसे मजबूत आदमी बना लिया। जैसे हम आम तौर पर क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम सुबह 6 या 7 बजे उठेंगे, लेकिन अगर थोड़ी ठंड हो तो हम सो जाते हैं। डेविड गोगिंस इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वह हर दिन उठते हैं और 20 किलोमीटर दौड़ते हैं। मैं दौड़ूंगा, लेकिन जिन दिनों बर्फबारी या बारिश होती है मैं 40 किलोमीटर दौड़ूंगा। आप समझ रहे हैं मेरा क्या मतलब है? एक आम इंसान कैसे सोचता है। जब मन करता है तब वर्कआउट करते हैं, आज मूड नहीं है तो आराम करेंगे। लेकिन यह आदमी बिल्कुल उल्टा है और इसकी प्रैक्टिस करके उसने खुद को जिंदा सबसे मजबूत आदमी बना लिया है। मैं उस पर पूरा 25 से 30 मिनट का वीडियो बनाऊंगा जो आपके होश उड़ा देगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नंबर 2, अब मेरे एक रिश्तेदार को काफी समय हो गया है, उसे अफीम और पोस्ट की लत थी। कई बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाया। इस बार फिर कोशिश की। 5 से 6 दिन हो गए थे बिना इसके, कुछ नहीं लिया, लेकिन उसका मन बार बार उसी तरफ चला जाता था। इस बार उसने कुछ अलग किया। वह गया और 1 किलो आधा किलो ले आया और अपने अंदर के ईगो को अपने मन में एक चैलेंजर की तरह खड़ा कर लिया। उस बंडल को अपने सामने रखा और कहा, देखते हैं अब मैं इसे कैसे हैंडल करता हूं। उसने उसे अपने सामने रखा और खुद से कहा, अब इसे खाकर देखो। और तब से 3 से 4 महीने हो गए हैं और वह उस लत से पूरी तरह आजाद हो गया है। तो तुम्हें भी वही करना है। जब भी तुम्हारे अंदर का शैतान बोले, तुरंत उसका ठीक उल्टा करो। तुम्हारा ईगो यहां नहीं टूटना चाहिए। उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करो। इसके लिए अब 2 जबरदस्त तरकीबें हैं, क्योंकि दूसरी और भी मुश्किल है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर का शैतान 21 दिनों के अंदर लगभग गायब हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट कमांड तभी काम करता है जब आपको ठीक से पता हो कि कब और कौन बोल रहा है। जैसा कि मैंने कहा, यह इतनी तेजी से होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। इसके लिए सबसे पावरफुल रूल है। मैं आपको अभी एक रियलिटी चेक देता हूं। वीडियो पॉज करें और खुद से या इस शैतान से पूछें, उससे पूछें कि वह अभी क्या सोच रहा है, उसका अगला विचार क्या है। आप देखेंगे वह अचानक पूरी तरह से चुप हो जाएगा, दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक, आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं क्यों। अब तक आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है। आपने अपने अंदर की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आपके दिमाग में कोई कब, कौन या क्यों आपसे बात कर रहा है। आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन की वजह से फोन उठाते हैं, काम टालते हैं, आलस महसूस करते हैं, जो मन करता है खा लेते हैं, मन किया तो वीडियो खोलते हैं, फिर उतनी ही आसानी से बंद कर देते हैं। एक पल आप खुद से वादा करते हैं, अब मैं यह करूंगा, फिर अगले ही पल आप अपना ही वादा तोड़ देते हैं। आप 5 अलग अलग बुरी आदतें डाल लेते हैं। आप पढ़ने बैठते हैं लेकिन ज्यादा सोचने लगते हैं। आपका दिमाग रील और गाने चला रहा होता है। ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि आप असल में मौजूद नहीं होते, कोई और शो चला रहा होता है। अब उस एक्सपेरिमेंट को फिर से आजमाएं। खुद से पूछें, आप अभी क्या सोच रहे हैं? यह शांत हो जाएगा, क्योंकि जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आप बीच में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका फोकस भटकता है, आप गायब हो जाते हैं और जिंदगी वापस ऑटो पायलट मोड में चली जाती है। वही पुरानी यादें, वही विचार, वही ज्यादा सोचना, वही चीजें। चैट जीपीटी के बारे में 4 बातें। जैसा कि आपने कई बार देखा होगा, कोई फोन कॉल नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन नहीं बजा, कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, लेकिन आपका हाथ अपने आप फोन उठाता है और इंस्टाग्राम खोलता है। ये किसने किया? आपने खुद से पूछा। और कौन करेगा? ये आप हैं यार। अब आपको क्या करना है?
ध्यान से सुनो। क्या आप बिना सोचे समझे कोई एक्शन ले सकते हैं? जिम जाना, पढ़ाई करना, अपना फोन इस्तेमाल करना, खाना, पहले विचार आता है फिर एक्शन होता है। सीधे एक्शन मुमकिन नहीं है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि विचार तो बस इसे छोड़ दो, हम एक्शन पर फोकस भी नहीं कर पाते। हमें कब तक बेहोश रहना चाहिए? जागरूक रहना ही इसका सॉल्यूशन है। जब हम पूरी तरह जागरूक होंगे तो यह सब कुछ नहीं होगा। सब कुछ ऐसा लगेगा जैसे स्लो मोशन में हो रहा हो। इसलिए दिन में 2 बार खुद के साथ बैठो और एक चीज चुनो, बस उसी पर फोकस करो। अपनी सांस, अपने शरीर या कोई मेडिटेशन म्यूजिक। अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट बैठो। तुम्हारा मन भटकेगा, उसे वापस लाओ। वह फिर भटकेगा, उसे वापस लाओ। तुम सोच रहे होगे इससे कुछ नहीं होगा, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। हम सब ने पहले भी ऐसा महसूस किया है। मैंने खुद इसे ट्राई किया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह भी एक प्रैक्टिस है। पहले आप 1 मिनट में 20 बार दौड़ेंगे। अगर आप शांत बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे 10 बार करें, फिर 5 बार, फिर 2 मिनट में 10 बार, 5 बार। ऐसे करते हुए आप 5 मिनट में 5 बार करेंगे। जैसे जैसे आप ऐसा करते रहेंगे, एक समय आएगा जब आप पूरी तरह से होश में आ जाएंगे। आप अपने विचारों से आजाद हो जाएंगे, और जब आप खुद को अपने विचारों से अलग कर लेंगे तभी आप कंट्रोल पालेंगे। आपको पहले दिन से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपको ये सभी फायदे मिलेंगे, और बहुत प्रैक्टिस से आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां जीरो थॉट नाम की स्टेट में, जो दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट है, आदतें बदलना और फोकस बढ़ाना बस छोटी छोटी बातें हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी जिंदगी में किस तरह के चमत्कार होते हैं। किसी के विचारों को वैसे ही पढ़ पाना, जो आप चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना, हर एक चीज को पेज नंबर के साथ याद रखना, ऐसी चीजें जिनके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं इस बारे में किसी और वीडियो में और बात करूंगा। अभी हमें यह भी नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। अपने विचारों को कंट्रोल करना तो दूर की बात है, तो सबसे पहले इससे शुरू करें। अपना फाउंडेशन बनाएं। अब जब आपके विचार आपके कंट्रोल में हैं, तो आप जो चाहें सोच सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। कैसे? याद है मैंने क्या कहा था? इस नेगेटिव इंसान की पावर इमोशंस और फीलिंग्स से आती है, जबकि पॉजिटिव इंसान की ताकत लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग में होती है। तो जैसे ये नेगेटिव साइड अच्छे साइड को हराने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करता है, वैसे ही अब आप इसे हराने के लिए फीलिंग्स और इमोशंस का इस्तेमाल करें। देखो, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बस बचपन से लेकर अब तक इस बेचारे को ऐसे ही प्रोग्राम किया गया है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ, इसे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है या क्या फेक है। बस यही इसकी एकमात्र कमी है। जैसे जब आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको पता होता है कि ये रियल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका मजा लेते हैं क्योंकि इसमें फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। तो आप जो भी आदत बनाना या छोड़ना चाहते हैं, आपको वह बात हर दिन बार बार खुद से कहनी होगी। उसे महसूस करें, अपनी सभी भावनाओं और विश्वास के साथ उसे विजुअलाइज करें, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह समझती है। और जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आज ही यह 5 मिनट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। आज रात सोने से पहले बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं सुबह 5:30 सुबह जल्दी उठ रहा हूँ। मैं अपने जूते पहन रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ और फिर मैं दौड़ने या टहलने जा रहा हूँ। आपको यह 101 बार करना है, सच में ऐसा महसूस करते हुए कि आप अभी कर रहे हैं। बस इसे 5 मिनट तक करें, फिर सो जाइए। मेरी बात याद रखें, आपकी आंखें ठीक 5:30 सुबह खुलेंगी। आप शांति से और आसानी से उठेंगे। यह इतना पावरफुल है। यह वैसा ही है जैसे आप चलते समय कहते हैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं सबसे अच्छा हूं। देखिए, आप बिल्कुल नए तरीके से चलने लगेंगे। आपका शरीर नेचुरली इस पर रिस्पॉन्ड करेगा। जब आप कहते हैं मैं टैलेंटेड हूं, मैं जीनियस हूं, तो आप अलग महसूस करने लगते हैं और आप इसे किसी भी आदत या किसी और चीज पर अप्लाई कर सकते हैं। बस अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करें जैसे आप पहले से ही वह काम कर रहे हों।
सुबह 5 AM बजे उठना, कॉन्फिडेंस से चलना, अच्छा दिखना, बात करना, अपने फोन को इग्नोर करना और फोकस करके पढ़ाई करना। अगर आप कोई आदत छोड़ना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आप वह इंसान नहीं हैं जो वह करता है, आप वही हैं जो आप करते हैं। इसलिए आप जो भी आदत तोड़ना या बनाना चाहते हैं उससे जुड़े 5 से 6 मजबूत इमोशन बनाएं, उन्हें विजुअलाइज करें। दिन में जब भी आपको टाइम मिले ऐसा करें। बात यह है, जब आप सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके दिमाग में जो मूवी चलती है और जो फीलिंग्स आप अपने लिए बनाते हैं वे आपको असली लगती हैं। इससे आपको सही एक्शन लेने में मदद मिलेगी। एक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यह विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे पावरफुल टेक्निक है। तो ये वो सारे रूल्स थे जिनका इस्तेमाल आप कोई भी आदत तोड़ने के लिए कर सकते हैं। हाँ, आप खुद को कड़ी मेहनत करने और सही काम करने के लिए पुश कर सकते हैं और जिंदगी में कोई भी गोल हासिल कर सकते हैं। अभी कमेंट्स में टाइप करें, मैं 21 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। 3 चीजें, 3 आदतें लिखें जिन पर आप काम करना चाहते हैं। और हाँ, मैं हर दिन शेयर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, कब काम करता हूँ, कब फिल्में या वेब सीरीज देखता हूँ, मैं अपना पूरा दिन कैसे प्रोडक्टिव रखता हूँ। आप अपने लिए एक परफेक्ट डेली रूटीन कैसे बना सकते हैं जिसे फॉलो करना मजेदार हो और जो आपको जिंदगी में सफल होने में मदद करे। मैंने पूरा रोड मैप बना दिया है। इस वीडियो में लेटर सेव करें, इसे बाद में देखें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।